के द्वारा 2 आरोपी को पकड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति विधि विरुद्ध है, बालक है, यानी कम उम्र का, इसलिए उसको डिटेल नहीं दी जाएगी। दूसरा आरोपी बीरबल प्रजापति 40 वर्ष का है, जो कि आदतन राजस्थान में अलवर के पास इस बात के लिए है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी ही ये लोग फेसबुक फर्जी बनाते हैं, चाहे वो मिलिट्री के अफसर्स हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी विभाग के हैं। और ये उसी एक्सपर्टीज़ के आधार पर उनके ट्रांसफ़र का नाम लेकर उनकी परिचितों को मैसेज भेजकर एक्सीडेंट के नाम पर या कोई अर्जेंसी के नाम पर या उनके ट्रांसफ़र के बाद सामान की बिक्री के नाम पर कुछ ना कुछ फ्रॉड करते हैं। इस मामले में भी भोपाल के अधिकारी को बनाई गई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राइम की भी फेक आईडी बनाई गई थी, जो लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। संयुक्त से किसी को ठगा नहीं गया। इस संबंध में 2 आरोपियों ने पकड़ा है और इसमें और लोगों की जानकारी मिली है, जिन लोगों को जानकारी मिली है उस पर नाम घोषित कराया गया है। और उसके बाद स्थानीय कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ बनी थी मर्डर हो जाने के कारण, तो वो कुछ आरोपी जो हमारी बिल्कुल करीब पहुँच में थे और स्थान पर ही थे, यहाँ पर दूसरा मसला वहाँ स्थानीय पुलिस का चल रहा था, उस कारण हम लोग पुनः टीम भेज कर बाकी जो गैंग है, तो लोगों की जानकारी हमको मिली है, उनको नाम घोषित करके दोबारा पकड़ने की कार्य एजेंट है। जो इसका इन्वॉल्वमेंट हमको उसमें मालूम पड़ा कि बड़ी मात्रा में इस अपराध के लिए सिम देता और सिम नाबालिगों को दी गई है, जो कि नियम के हिसाब से बालिगों को ही सिम दी जा सकती है। उसका उल्लंघन करते हुए सिम दी गई, इसलिए कंपनी को भी हमने जिम्मेदार माना है। कंपनी के पीओ के संचालक को उसमें कार्रवाई की गई। इसके ऊपर कंपनी को इस बात पर लिखा जा रहा है कि नाबालिगों को सिम दी जा रही है, जो कि बालिगों को ही दी जानी चाहिए। तो उस संबंध में पीओ इसकी भूमिका, अन्य बहुत सारी सिम इस तरह की जो कि बेचने में है। जो बालक पकड़ा गया था वो उसको ये मालूम था पीओ के संचालक को कि सिम का जो नाबालिग लड़का है गलत गतिविधियों में किसी अन्य लोगों के लिए उपयोग किया जा रहा है। लगातार सिम 1000 रुपये में जो व्यक्ति है दुकानदार बेच रहा था, यह जानते हुए कि इनका आपराधिक उपयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति को इतनी सिम क्यों दी जा रही है? उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो कार्य प्रणाली से परिचित है कि जिस गांव में जिस व्यक्ति के पास सिम पहुंच रही है वो इसी तरह का साइबर फ्रॉड के लिए सिमों का इस्तेमाल करता है। देखिए, लगातार ये लोग रोज़ करीब 10 से 20 टारगेट करते हैं। उसमें कुछ कॉल मैच्योर हो जाते हैं, कुछ कॉल मैच्योर नहीं होते। इन लोगों ने राजस्थान से जो कॉल किए हैं वो महाराष्ट्र के कुछ फरियादी हैं, उनके कॉन्टैक्ट हमारे आए हैं। इनकी डिटेल्स में कुछ और कॉन्टैक्ट से बात होना पाई गई है। साइबर फ्रॉड में अक्सर ये होता है कि जो व्यक्ति कॉल करता है उससे खातों की जानकारी नहीं होती, जो खाते बेचता है उससे अकाउंट्स की जानकारी नहीं होती, ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं होती, जिसको ट्रांजेक्शन की जानकारी रहती है वो कॉल नहीं करता। तो अलग अलग जगह अलग अलग काम करती हैं ये लोग। इसमें करीब हम लोगों को खातेदार को पकड़ा है, कॉलर को पकड़ा है। जब ये जो जिसको खाता बेचा था उसको पकड़ा जाएगा तो ये की जानकारी इसमें मिलेगी। इसलिए ये चारों लोग अलग अलग जगह पर होते हैं। खातेदार अलग जगह पर होता है, कॉलर अलग जगह पर होता है, जो पैसे विड्रॉ करता है वो अलग जगह पर होता है, ये ऑपरेट करता है वो अलग अलग जगह। इसलिए थोड़ा सा उनको पकड़ने में दिक्कतें होती हैं या समय लगता है। उस बीच में पैसे का जो ट्रांजेक्शन हो जाता है, कई बार पैसे होल्ड हो जाते हैं। बैंक का बड़ा भूमिका है इसमें कि बैंक जो पैसा होल्ड होता है, रिफंड होता है या इसमें फरियादी की त्रुटि नहीं हो उसको शीघ्र रिफंड कराने के लिए बैंक प्रयास करे, ताकि बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं उनको कुछ रिलीफ इसमें मिल सके।